हेलो फ्रेंड्स, मैथ की पाठशाला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो होने जा रही है। मेरा नाम नौमान है, जैसे कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे तो मैंने नाम भी बता दिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियाँ। क्योंकि हिंदी वालों को दिक्कत होती है, इसलिए मैं दोनों मीडियम को एक साथ लेके चलूँगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, वो अपने भाई जैसे हैं, तो उनकी भी मदद करना ज़रूरी है। तो पहले एक्सरसाइज करने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम रूल करें। तो इस चैप्टर का रूल नंबर 1 क्या कहता है, तो चलिए देखते हैं। रूल नंबर 1, आप सबके मन में उठ रहा होगा कि एपी क्या होता है। एपी जब नंबरों के बीच बराबर गैप हो, जब नंबरों के बीच बराबर गैप हो, जैसे कि आप समझ सकते हो 3, 5, 7, 9, 11, 13, इन सब में कितने कितने का फ़र्क है, 2 2 2 2 2, इसमें ऐड होते जा रहे हैं। ऐसे ये जाते जाते इन्फिनाइट चले जाएगा, लेकिन वो एक सीमा देगा हमें। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 5, 15, 20, 25, तो इस टाइप का फिर नहीं होगा। यहाँ पे हर जगह फिर ये बराबर होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ 15 है तो यहाँ ये 10 होना चाहिए। 10, 15, 20, 25। क्योंकि आपने 9th में जो पढ़ा था रैशनल वाला चैप्टर, उसमें इस टाइप का होता था कि पैटर्न फॉर्म। इसमें पैटर्न फॉर्म नहीं होता, इसमें एक जैसा ही चलता रहेगा। यहाँ पे 30, 35 और इस तरह ये चलता रहेगा। सेकंड को रूल इसका है कि फर्स्ट टर्म यानी पहला पद को कहते हैं ए। ये हमेशा याद रखना कि अगर मैं कभी भी लिखूं या आप कभी भी लिखो, स्कूल के टीचर्स कोई वगैरह लिखें, ए का मतलब होता है पहला पद। यानी कि इसमें पहला पद क्या है, इसमें पहला पद है 3, यही ए है। उसके बाद हमारा आता है कॉमन डिफरेंस। यानी कि सार्व अंतर, यानी कि इनके बीच में ये जो 2 है, इनके बीच में ये जो 2 है, इनके बीच में ये जो 5 है, इसको कहते हैं डी, सार्व अंतर। उसके बाद अब इतना काफ़ी है, लेकिन एक रूल अब भी आपका रह रहा है, लेकिन मैं उसको एक क्वेश्चन के बाद बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है 3, 7, 11, 15 और ये ऐसे चलता रहेगा। तो इसका ये जो है 3, तो 3 के लिए a = 3। और अगर हमें d निकालना होता है, तो हमेशा याद रखना a2 - a1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को हमें घटाना होता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल मार्किंग स्कीम में से है। ऐसी तरह क्वेश्चन बनता है और इसी तरह क्वेश्चन को हल किया जाता है। जैसे अब मैं लिखूँगा d = a2 - a1, तो मैं लिख सकता हूँ a2 की जगह है 7 माइनस का 3 = 4। अब हमारे पास d भी आ चुका है। अब मैं ये बताना चाहता था आपको कि रूल नंबर 3 है इसका कि आप कोई भी पद कैसे ज्ञात करोगे। ज्ञात कैसे करें, ये बहुत सारे बच्चे पूछते कि कैसे ज्ञात करें कि AP का 30वां पद बताओ, A का 27वां पद बताओ। ये बहुत आसान है। अगर क्वेश्चन वाला पूछे कि A7 का पद बताओ, तो कुछ नहीं करना है, A + 6D लिखना है, बाकी वैल्यू अपनी उसी तरह पुट करेंगे। A8 = A + 7D लिखेंगे, यानी कि एक कम A9 है, A + 8D लिख देंगे। A100 है, A + 99D लिखेंगे। समझ रहे हो आप लोग। अब जैसे मैं इसी को उठा लेता हूँ, तो A7 निकालना है, तो A + 6D लिखा मैंने। A था मेरे पास 3 को रखते हैं, 6 का 6, और D जो था हमारा वो निकला 4।
तो 3 + 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18 और 6 × 4 = 24। जब 24 और 3 को ऐड करेंगे तो 27। और ये आपके यहाँ रूल कंप्लीट होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगर आपको अच्छा लगे तो उसी हिसाब से मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।